आप सभी का आज के 5वें अध्याय में स्वागत है। इस 18 दिन की यात्रा का आज 5वां दिन है। देखिए, हमने यात्रा शुरू की और लगभग लगभग हम एक चौथाई यात्रा कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो आप सभी इस यात्रा में बने हैं। आपका साधुवाद। 4 दिन की हमने यात्रा कंप्लीट कर ली है। वापस हम आज कर्मयोग वाले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तीसरे अध्याय में हमने डिस्कस किया ही था। शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं शलाख्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शॉर्ट रिकैप करते हैं। पहले के दिन के अध्याय में हमने देखा था कि अर्जुन विलाप कर रहे हैं, युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्हें सब अपने ही अपने दिख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अरे, मैं अगर इनके साथ लड़ूंगा तो मैं तो अपने परिवार के साथ, कुल के साथ घात करूंगा, कुल का क्षय हो जाएगा। फिर दूसरे अध्याय में हमने देखा कि असमंजस की स्थिति में अर्जुन ने कृष्ण के प्रति समर्पण कर दिया, उन्हें अपना गुरु बना लिया। और गुरु पद प्राप्त होते ही कृष्ण ने गुरु पद की महिमा को बढ़ाया और अर्जुन के 5 प्रश्न के उत्तर दिए और हमें सबसे बड़ा ज्ञान दिया कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। हमारी मृत्यु हो सकती है शारीरिक रूप से, आत्मा से नहीं, क्योंकि आत्मा तो नित्य शाश्वत है, वो चलायमान है। जिस तरह से हम वस्त्र बदलते हैं उस तरह से वो शरीर बदलता है। फिर तीसरे में अध्याय में हमने देखा था कि हम कैसे कर्म करें कि हमारा कर्म ही हमारी पूजा बन जाए, हमारा कर्म ही हमें ईश्वर की तरफ बढ़ाए। नहीं, हाउ वर्क कैन बिकम वर्शिप। कल के अध्याय में हमने देखा दिव्य ज्ञान के बारे में, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के बारे में, कि भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, कैसे इसमें भेद कर सकते हैं, हमने देखा। और आज का जो है अध्याय, 5वां अध्याय कर्मयोग के ऊपर है। कृष्ण भावना भावित कर्म, यानी ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे हम कृष्ण के समीप बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। तो हमने अगर आपको याद होगा तो हमने 3 तरह के कर्मों की बात की थी। कर्म, अकर्म और विकर्म। किसी को याद होगा कि कर्म, अकर्म, विकर्म क्या है? कोई अगर बता सकता है हैंड रेस करे तो मैं उन्हें अवसर देता हूँ बताने का। और अगर क्लास से जुड़े हुए, जो हम ये दैनिक कक्षा कर रहे हैं, इससे जुड़े हुए अगर आपके कुछ फीडबैक हैं, कुछ सुझाव हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं क्लास समाप्त होने के बाद में। आपके अगर जो फीडबैक क्लास में सम्मिलित करने योग्य होंगे उन्हें मैं जरूर सम्मिलित करूंगा मैं। दो लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है। नयन राज, प्रभु बताइए, कर्म, विकर्म, अकर्म क्या है? हेलो। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु। जी प्रभु जी, कहिए। हाँ, अकर्म वो है जैसे जो कृष्ण भक्ति है, भगवान के लिए जो भक्ति है हम्म। वो कर्म है। हम्म। कर, कर्म वो है जो अच्छे काम है और पुण्य के काम है जो, हम्म। और विकर्म वो है जो बुरे कर्म है। ओके, जी प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। जूम यूजर, मैं आपको अवसर दे रहा हूँ, बताइए आप, आपके हिसाब से कर्म, अकर्म, विकर्म क्या है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, कहिए। कर्म होता है जो भी कुछ हम करते हैं, अच्छा या बुरा, हम्म। ये पायस होता है। इसमें हम एंजॉयमेंट फील करते हैं, लेकिन इससे रीबर्थ होता है। ओके। अगर इन पर्सन की डेथ होती तो वो वापस जन्म लेता है। विकर्म वो कर्म है जिसमें हम सिर्फ बुरे काम करते हैं, जिसमें व्यक्ति सिर्फ बुरे काम करता है और उसमें दूसरों का नुकसान देखता है। इसमें इंसान सफर फेस करता है रिजल्ट में।
और वो भी दोबारा रीबर्थ लेता है। जी, धन्यवाद। फिर आते हैं अकर्म, जो आध्यात्मिक कर्म होते हैं, यानी जो हम कृष्ण के लिए, भगवान के लिए भक्ति को सोचकर करते हैं। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ जॉय रिजल्ट में मिलता है, और यहाँ पर हमारा रीबर्थ नहीं होता और हम सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं। जी, धन्यवाद आपका। मैं और भी लोगों ने हैंड रेस किया, उन्हें अवसर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो क्लास हमारी डिले हो जाएगी। तो हमने देखा कि कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, विकर्म। कर्म यानी किसी भी प्रकार का कर्म, एक्टिविटीज। अगर हम सो रहे हैं वो भी एक कर्म है, हम समय गंवा रहे हैं वो भी एक कर्म है, हम क्लास अटेंड कर रहे हैं ये भी एक कर्म है। हाँ, कर्म अच्छा है बुरा हो अलग चीज है, लेकिन है तो कर्म। यानी हम एक क्षण भी बगैर कर्म किए रह नहीं सकते हैं। हम मोबाइल देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, कर्म है। हम ऑफिस के काम कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, वो भी कर्म है। हम कॉलेज जा रहे हैं, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, वो भी एक कर्म है। हम कैंटीन में बैठ करके लेक्चर बंक कर रहे हैं, वो भी एक कर्म है। यानी हम किसी भी समय बिगर कर्म किए रह नहीं सकते हैं। और हमने देखा था कि आध्यात्मिक कर्म यानी अकर्म, विकर्म यानी विरुद्ध कर्म। आध्यात्मिक कर्म होता है जो आपको कृष्ण के नजदीक लेते जाता है, कृष्ण के समीप पहुंचाता है। विकर्म यानी जो कि उचित कर्म नहीं है, गलत कर्म है। हम दूसरे को प्रताड़ित करने के लिए, दूसरे को परेशान करने के लिए कर्म करते हैं, अपने फायदे के लिए कर्म करते हैं। तो ये हमने 3 कर्म देखे थे। आज हम 2 चीज और देखेंगे, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म पे थोड़ा सा हमने एक दिन हल्की से चर्चा की थी, आज थोड़ा डिटेल में करेंगे। तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा, उसका छोटा सा देखते हैं। सुखी मानसिक अटकलों से बेहतर होता है भक्ति सेवा। दूसरे अध्याय के 11 से 30वें श्लोक में कृष्ण द्वारा वर्णित आत्मा का ज्ञान दिया गया था। 31 से 37 में निर्धारित कर्तव्य समझाए गए थे। 42 से 45 में सकाम गतिविधियों के कारण आत्मा का उलझाव दिखाया गया था। 46 से 53 में भक्ति सेवा द्वारा अनासक्ति, यानी भक्ति से कैसे अनासक्त हो सकते हैं हम, नहीं तो हमारे अंदर तो आसक्ति ही आसक्ति है ना। तीसरा अध्याय में 17 और 18 श्लोक में हमें बताया गया था ज्ञान में व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अध्याय 4 में बताया गया 33 सभी प्रकार के यज्ञ कार्य ज्ञान से परिणत होते हैं। चौथे अध्याय के अंतिम पद में कृष्ण ने अर्जुन को फिर से उठने और लड़ने के लिए कहा था। और फिर अर्जुन को भ्रम हो रहा है, फिर डाउट हो रहा है कि अरे त्याग करूं या काम करूं। काम मतलब युद्ध करना। इस समय युद्ध क्षेत्र में अर्जुन की का कर्म क्या है, युद्ध करना ही है ना। तो युद्ध लड़ने का कर्म करें या त्याग करते हैं। यानी अभी भी अर्जुन को अगर अवसर दे दिया जाए तो क्या कहेंगे, भैया टाटा बाय बाय, हमसे युद्ध नहीं होने वाला है क्योंकि सामने सामने सब मेरे अपने हैं। तो पहला श्लोक है, अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यत श्रेय यतो एकम तन्ने ब्रह्मे सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। यानी आप क्या कह रहे हैं, कर्म को त्याग कर दो ऐसा कह रहे हो, फिर कहते हो कि अच्छा भक्ति पूर्वक कर्म करो। यानी एक बार कहते हो कर्म कर, छोड़ दो, फिर कहते हो भक्ति वाला कर्म करो। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे इन दोनों में कौन सा अधिक लाभप्रद है? मैं इस तरफ जाऊं कि मैं इस तरफ जाऊं, पता नहीं है कि ऐसे जाऊं मैं। यानी कर्म का त्याग करूं कि भक्ति वाला कर्म करूं, क्या करूं जरा मुझे बताइए, कौन सा कर्म मेरे लिए श्रेयस्कर है? अब इस जो है कृष्ण उत्तर दे रहे हैं अर्जुन के प्रश्न का। यानी हमने पहले श्लोक में देखा ना कि अर्जुन अभी भी कंफ्यूजिंग है, कर्म संन्यास या कर्मयोग क्या करना है पता नहीं। अब देखते हैं कृष्ण क्या बताते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च नित्य निःश्रेष करो उभो तयो तु कर्म संन्यासत कर्मयोग विशिष्यते। यानी श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है। यानी क्या करें, मुक्ति के लिए अगर आपको लिबर्टी चाहिए, मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग कर दो। यानी कृष्ण ने जो पहले बोला वो भी अभी भी कह रहा है
कि कर्म का परित्याग करो तथा भक्ति में कर्म करना। कर्मयोग यानी भक्ति में कर्म, ऐसा कर्म जिसमें भक्ति हो उसे कर्मयोग कहते हैं। योग का अर्थ आप जानते ही हैं, योग यानी जोड़ना, हम ईश्वर से जुड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसा कर्म करें जिससे हम ईश्वर से जुड़ सके, वही भक्ति योग कर्म है। दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म से परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। अगर तुम मुझसे कह रहे हो कि इन दोनों में कंपैरिजन करूं मैं, इन दोनों में से किसको प्रिफर करना है, कौन सा श्रेष्ठ है, तो कर्म के परित्याग से भक्ति योग कर्म श्रेष्ठ है। यानी मुझे प्राप्त करने वाले कर्म करोगे तो मुझसे जुड़ोगे, यानी भक्ति वाला रास्ता अपनाओ, ये कह रहे कृष्ण। तो हमारे मन में भी प्रश्न होता है ना कि शंका कि क्या करें, ये इस रास्ते पे चले कि उस रास्ते पे, भक्ति करना चाहिए, कर्म का परित्याग करना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। कृष्ण बोलते हैं संन्यास वन्यास लेके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि संन्यास तब लिया जाता है जब मन शांत शुद्ध हो। मन तो हमारा हमेशा भरा हुआ है इधर की बातों में उधर की बातों में, तो कैसे संन्यास लेके फायदा है। संन्यास लेके फायदा नहीं होता, क्योंकि संन्यास लेके घर से भागना नहीं है हमें, हमें तो इसी संसार में रह के ईश्वर की प्राप्ति करनी है। चलिए, एक बड़ी सुंदर सी कथा है राजा नृग के पतन के बारे में, राजा नृग के बारे में जानते हैं। ये कथा जो है छोटी सी कहानी है, छोटे से रूप में लूंगा मैं इसे। ये श्रीमद् भागवतम से ली गई है। कथा इस प्रकार की है कि राजा नृग जो थे बहुत ही शुद्ध और बहुत ही बड़े भक्त थे, अच्छे भक्त थे, दानी थे, हमेशा ब्राह्मणों को भरपूर दान दिया करते थे। ब्राह्मणों को दान देना तो सर्वोत्तम होता है, भरपूर दान दिया करते थे। सैकड़ों गाय दे दिया करते थे, गाय भी उत्तम कुल की देते थे, सोने से मड़े हुए उनके उसके सींग हुआ करते थे, ऐसे गाय दिया करते थे। तो रोज सैकड़ों गाय ब्राह्मणों में दान दिया करते थे। एक दिन की बात थी कि एक ब्राह्मण को उन्होंने गाय दान दी। अब वो ब्राह्मण तो गाय लेके गया, हाँ, लेकिन उस गाय ने ब्राह्मण के से अपने को छुड़ा करके वापस राजा के गौशाला में चली आई। अब राजा दूसरे ब्राह्मण को दान दे रहे थे, और गलती से उन्होंने उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दे दी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये तो गाय ऑलरेडी दान दे दिया हूँ, ये घूम के वापस चली आई है मेरी गौशाला में। अब जैसे ही उन्होंने ये गाय दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी, पहले ब्राह्मण पहुंच गए। अरे राजा, तू क्या कर रहा है, ये गाय पे मेरा अधिकार है, तुमने मुझे दान दिया है, तुम मेरी दी हुई मेरी गाय को जिसपे मेरा अधिकार है, तुम्हारा कुछ नहीं रहा क्योंकि तुमने दान दे दिया है, तुम वापस दान दे रहे हो, तुम तो बड़े पाखंडी हो, दिखावा करते हो दान का, तुम्हारी चोरी तो पकड़ी गई, एक ही गाय को दो दो लोग को दान कर रहे हो। राजा एकदम डर गया। नहीं नहीं प्रभु, ये तो मैंने गौशाला से ली। अरे देखो, ये गाय तुमने मुझे दान दे दी, देखो इसका चिन्ह। हाँ हाँ ब्राह्मण देव, गलती हो गई, मैं आपको इसकी जगह पे और बहुत सारी गाय दे देता हूँ। तो पहले के ब्राह्मण भी बड़े संतुष्ट हुआ करते थे, लालची नहीं होते थे। तो उन्होंने कहा ना, हम जो मेरा अधिकार है मैं उसी को लूंगा, दूसरे की चीजों को मेरा अधिकार नहीं है। मुझे जो आपने दान दे दिया था, मुझे वही गाय चाहिए। अब उस गाय के लिए ये पहले ब्राह्मण और दूसरे वाले ब्राह्मण में आपस में लड़ाई शुरू हो गई। अब राजा यहाँ थर थर कांपने लगे, कहीं ब्राह्मण देव मुझ पे नाराज हो गए, मुझे श्राप दे दिए तो मेरी सब किया धरा बेकार, मेरा सब पुण्य क्षय हो जाएगा। और हुआ यही कि उनकी उस गलती के लिए पहले वाले ब्राह्मण ने रुष्ट होकर के उन्हें छिपकली बनने का श्राप दे दिया कि तुम नाना प्रकार का कर्म दिखावा के लिए करते हो, तुमने ऐसी व्यवस्था तुम्हारे पास तो है ही नहीं कि तुम पता कर सको कि किसको क्या दान दिया, होने तुम्हारे व्यवस्था में चूक है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अब बेचारे छिपकली बन गए। तो एक समय की बात है कि जंगल में बड़ा सा कुआं था, उसमें वो छिपकली पड़े हुए थे। तो श्री कृष्ण के जो परिवार के थे, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये सब एक बार और ये सब लोग आए, वन विहार के लिए निकले थे। तो हाँ, उन्हें प्यास लगी, तो आसपास देखने लगे कि कुछ पानी का स्रोत वगैरह है कि नहीं। तो उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। जब कुएं में पानी के लिए गया तो देखिए उन्हें एक बड़ी सी छिपकली है, बड़ी छिपकलियां, छोटी बड़ी अपने घर में जैसी होती वैसी नहीं, बड़ी विशालकाय छिपकली। तो उन्होंने उसको निकालने का प्रयास किया उस कुएं में से, लेकिन वो निकली नहीं। तो उन्होंने आए
और कृष्ण को बताया। तो कृष्ण तो अंतर्यामी, कृष्ण को तो सब पता था। कृष्ण स्वयं आए, उन्होंने क्या किया, कुएं में हाथ डाला, ऐसे पकड़ करके निकाल के बाहर रख दिया। और कृष्ण का जैसे स्पर्श हुआ, कृष्ण का हाथों का स्पर्श से वो छिपकली के रूप में जो थे राजा नृग अपने असली रूप में आ गए। तो कृष्ण तो सब जानते हैं, फिर भी पूछा, अरे कौन हो तुम, कहाँ से आए, ये कैसी स्थिति तुम्हारी हो गई, तुम कैसे छिपकली बन गए थे। तो राजा नृग ने कहा कि हे गोविंद, आप तो सब जानने वाले हैं, आप क्यों मेरे मुंह से कहना सुनना चाहते हैं। तो कृष्ण कहा, नहीं नहीं नहीं, बताओ क्या बात है। बोले, ऐसा है कि मैं पहले के जन्म में दान दिया करता था, तो मुझे अपने दान पे बड़ा घमंड हो गया था कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मेरे जैसा दानी तो कोई है ही नहीं। तो मैं दान इसलिए देता था कि लोग जाने कि मैं दानी हूँ, मैं अपना प्रचार करने के लिए, अपनी जो है नेम और फेम बढ़ाने के लिए दान दिया करता था मैं। तो मुझे समझ में आ गया कि दान कभी भी नेम और फेम बढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए, अपना लिस्ट पे नाम लिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। उसी का दंड मुझे ब्राह्मण के श्राप के रूप में मिला। लेकिन मेरा कितना अच्छा भाग है कि आपके हाथों का स्पर्श मुझे मिला और मैं तर गया। तो उन्होंने अपनी गलती को कबूल कर लिया, गलती को स्वीकार किया। उसके बाद फिर वो अपने धाम को चले गए। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम जब किसी को दान भी देते हैं ना, तो आज के समय में क्या होता है, देखिए कोविड का समय चल रहा है ना, कितने लोगों ने अन्न दान किया, कितने लोगों ने वस्त्र दान किया, गरीबों को कपड़े दे दिए, भूखे को भोजन करा दिया, कोई बीमार है तो उसका इलाज करा दिया। लेकिन हम कैसे दान करते हैं, सेल्फी वाला दान। यानी हम दान करेंगे तो सेल्फी ले लेंगे, दान का कोई अगर प्रोग्राम रखेंगे तो बड़े से बड़े बैनर लगाएंगे, है ना, मीडिया कवरेज करेंगे, उसका फोटोज न्यूज़पेपर में देंगे, आर्टिकल पब्लिश करेंगे। यानी हम दान किस लिए दे रहे हैं, हम दिखावा के लिए दान दे रहे हैं। कैसे, राजा नृप की तरह कि अरे देखो मैं कितना बड़ा सोशल वर्कर हूं, मैं कितना बड़ा दान करता हूं। यानी हम अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए दान करते हैं। हम वाकई में दान करने के लिए दान नहीं कर रहे हैं, हम अपना दिखावा करने के लिए दान कर रहे हैं। और कहीं हमारी स्थिति राजा नृग जैसा ना हो जाए। ऐसे दान को सकाम कर्म कहते हैं। यानी हमारे अंदर इच्छा है कि हमें कुछ इसका बेनिफिट मिल जाए, हम ऐसा कोई कर्म करते हैं जिसमें हमें बेनिफिट मिल जाए, वो है आपका सकाम कर्म। अब जैसे सकाम कर्म का उदाहरण आपको हम दें, किसी से हमको मिलना है, तो सोचेंगे अरे इस व्यक्ति से मिलने से मुझे क्या लाभ होगा, इस व्यक्ति से मिलने जाऊंगा मेरा समय लगेगा, मेरे गाड़ी का डीजल लगेगा, टाइम लगेगा, तो इसको टाइम दूं कि नहीं दूं, इससे अगर मुझे बेनिफिट है तो मिलूं, बेनिफिट नहीं है तो मैं बोल देता हूँ मैं बहुत व्यस्त हूँ। ये हो गया सकाम। यानी किसी से कुछ भी कार्य करने के पहले, कोई भी कर्म करने के पहले हम बेनिफिट देखते हैं। यानी मंदिर भी जाते हैं, ए भगवान मैं देखो सुबह सुबह आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, मेरा एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, आप कृपया करके उसे अच्छे से करा दीजिए। स्टूडेंट जाएगा मंदिर में, हे भगवान मेरे सेमेस्टर चालू होने वाले हैं, ऐसा कुछ कर दो कि मैंने साल भर तो पढ़ाई नहीं की है, सेमेस्टर में अच्छे से ऐसे प्रश्न आ जाए जो मैंने कल रात को ही पढ़ा है, ताकि मैं पास हो जाऊं। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे अरे भगवान ऐसा कुछ कृपा कर दो कि ये प्रोफेसर हमारे क्लास में नहीं आए, कोई और सुपरवाइज करने के लिए एग्जाम के दिन आए। कुछ लोग कहेंगे अरे भगवान मैंने बड़ी मेहनत किया हुआ, मेरा इंक्रीमेंट करा दीजिए। यानी हम क्या कर रहे हैं, भगवान के पास जा तो रहे हैं लेकिन भक्ति करने के लिए नहीं, भगवान से व्यापार करने के लिए, टू एंड फ्रो, एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो। और नहीं मिलेगा भगवान, तुम तो कुछ सुनते ही नहीं हो, ऐसा है। जब लोग भगवान से संबंधित चीजों के मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना उन्हें त्याग, उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है। ये क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु, इसमें लिखा है कि भौतिक होने के लिए सोचना उनके त्याग को अधूरा कहता है। यानी हम भौतिक सुख के लिए अगर कोई कार्य करते हैं, देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भौतिक और आध्यात्मिक में अंतर अंतर पता चल चुका होगा। भौतिक यानी मेटेरियलिस्टिक, जिसे हम टच फील और एंजॉय कर सकते हैं, अपने इंद्रियों के द्वारा उसका सुख प्राप्त कर सकते हैं, वो हो गया आपका भौतिक। आध्यात्मिक वो होता है जो कि स्पिरिचुअल होता है, यानी आपका संबंध स्थापित होता है किससे, परमेश्वर से। रिजल्ट इसका धीरे धीरे आता है।
एटवंस नहीं आता। ये होम्योपैथिक की मेडिसिन जैसा है कि काफी समय लेते रहिए तब जाके इसका असर आएगा। ये एलोपैथिक जैसा नहीं कि एक टेबलेट खाए और तुरंत आपको असर दिया, नहीं। आ- आध्यात्मिक में समय लगता है, लेकिन इसका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है, लॉन्ग लास्टिंग। और भौतिक में क्या होता है, तुरंत रिजल्ट दिखता है आपको, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तीसरा श्लोक है, गेयसः नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। क्या कह रहे हैं, न द्वेष्टि न कांक्षति, न द्वेष्टि, न घृणा करता हूं, नहीं इच्छा करता हूं मैं। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है, नहीं कर्म फल की इच्छा करता है, वो नित्य सन्यासी जाना जाता है। नित्य सन्यासी यानी वो ही सन्यासी है, क्योंकि ना उसे कर्म फल से घृणा है, यानी कुछ गलत कर दिया या अच्छा कर दिया तो उसको फल मिल गया तो उसे डरेगा नहीं। और नहीं कर्म फल की इच्छा करेगा कि अरे मैं ये करना तो भगवान ये दे देना, मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये भगवान मुझे आपकी बड़ी भक्ति कर रहा हूँ ना, मुझे कहाँ स्वर्ग भेज देना, गोलोक भेज देना। तो क्या करना है, ये तो हम इच्छा कर रहे हैं ना, इच्छा नहीं करना चाहिए। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अब चलिए इसको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझते हैं। मान लीजिए कोई योगी है, कोई भक्त है, उच्च कोटि का भक्त है, वो गोवा गया। आप सभी में, आप लोगों में से बहुत लोग गोवा गए होंगे ना। अब बीच साइड में कसिनो है, डीजे जो है पूरा नाइट चल रही है। वहां वो जाने से डरता है कि अरे मैं यहाँ से जाऊंगा, म्यूजिक बज रही है, कहीं अंदर चला गया, हाँ, तो कहीं मैं फंस ना जाऊं। तो क्या कर रहा है, अंदर म्यूजिक चल रही है, डांस हो रहा है, पब है, वहां पे शराब पी जा रही है, हाँ, बॉलीवुड रिमिक्स चल रहा है वहां पे। तो उसके अंदर मन में डर है कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये माया है, मैं इससे फंस जाऊंगा, मैं इसके पास, मैं इस रास्ते से जाऊंगा ही नहीं, लॉन्ग रास्ते से चले जाऊंगा, शॉर्टकट नहीं लूंगा यहाँ से। तो इसका मतलब कि उसकी भक्ति कमजोर है। और जो एक्चुअल सन्यासी होता है, वो कर्मफल से घृणा नहीं करता कि क्या होगा, न कर्मफल की इच्छा करता, वो बोलेगा अरे क्या फर्क पड़ता है, जाता हूं मैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं, मैं अपना कर्म करूंगा। वो वहां जाएगा भी तो भी उसके ऊपर उस कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका मन बहुत ही मजबूत है। ऐसे भक्त को अगर आप डीजे फ्लोर पे सब डांस कर रहे हैं, वहां चला जाएगा तो वहां पे भी कहेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी हमारा कैसा मन होना चाहिए, ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ना तो हम घृणा घृणा करेंगे, नहीं कोई इच्छा करेंगे। मैं एक छोटा सा पोल करना चाहता हूं आप सबों के बीच में। कुछ प्रश्न है मेरे, जरा आप उस प्रश्नों को रेस्पॉन्ड करिए। हम क्लास शुरू होने के पहले हम क्लास शुरू होने के पहले एक माला महामंत्र का करते हैं, महामंत्र यानी हरे कृष्ण का। प्रश्न मेरा है, क्या हमें कक्षा शुरू करने से पहले प्रतिदिन महामंत्र का जप करना चाहिए? हाँ, नहीं, ये हम स्वयं कर सकते हैं, इसे क्लास में करने की क्या आवश्यकता है? तो ये मेरा प्रश्न है, मैं इसको लॉन्च कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे आएगा ये, इसका आप उत्तर दे। क्योंकि मैं जो भी कार्य करना चाहता हूँ, हम सब सम्मिलित होकर करें, आपकी इच्छा अनुसार हो, ऐसे मेरी इच्छा है। सभी लोग पार्टिसिपेट करें। 113 लोगों में से सिर्फ अभी 73 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। सभी के स्क्रीन पे आया होगा, सभी लोग पार्टिसिपेट करिए। सेकंड्स लगता है इसका उत्तर देने में, मिनट भी नहीं लगते हैं। मैं लास्ट के 10 सेकंड और दे रहा हूँ, फिर मैं पूल को मैं एंड कर दूंगा मैं।
लगभग 90 लोगों ने उत्तर दिया है 113 में से। 79% लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। उसमें से 90 लोगों में से 84 लोगों ने, यानी 93% लोगों ने कहा है कि हाँ, क्लास शुरू होने के पहले हमें महामंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं ना, तो उसके पहले तो श्री गणेशाय करते ही हैं, तो क्लास शुरू होने के पहले करना चाहिए। 2 लोगों ने, यानी 2% लोगों ने कहा है कि नहीं नहीं, जरूरत नहीं है नहीं करने की। और 4 लोगों ने कहा है कि हम कक्षा के बाद भी कर सकते हैं, अपने से कर सकते हैं, कक्षा में करने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत ही क्लियर मेजोरिटी है 93% की। तो इस 93% के अनुसार क्लास के शुरू होने के पहले हमें महामंत्र का जप करना चाहिए। और मैं पर्पसली कराता हूँ, ये क्यों जानबूझ के कराता हूँ। इससे 2 लाभ होते हैं मेरे। एक तो मेरे भी महामंत्र हो जाते हैं, मुझे 16 माला करना होता है तो मेरा भी महामंत्र हो जाता है। और दूसरा, कोई अच्छी चीज की अगर हमें आदत लग जाए, है ना, गुड हैबिट्स, तो उससे अच्छी चीज नहीं हो सकती है। तो हम नित्य प्रति करते रहेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में सवेरे के समय आइए, ताकि हम सभी लोग साथ में जप कर सकें। तो कर्मयोग या कर्म संन्यास के टॉपिक चलते रहेगा अभी। कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। कृष्ण क्या करें? कर्म के फलों का त्याग करो, कर्म का नहीं। कर्म फल मुझ पे छोड़ दो, जो तुम्हारे लिए सही है वो मैं करूंगा। लेकिन अभी क्या करते हैं, हमें जो चाहिए वो हम करते हैं, हमें जो पसंद है हम वो करते हैं, और फल भी वही चाहिए जो हमें चाहिए, हमारा मन कहता है। कर्म भी वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, और कर्म का फल भी हमें वही चाहिए जो हमें पसंद है। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं? अरे, करो वो जो मैं चाहता हूँ। कृष्ण कहते हैं तुम कर्म वो करो जो मैं चाहता हूँ, फिर देखो फल क्या मिलता है तुम्हें। फल वो मिलेगा जो कृष्ण चाहते हैं। कृष्ण को पता है कि हमारे लिए सही चीज क्या है। कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। नामाचार हरिदास ठाकुर। देखिए, आज का अध्याय छोटा है, जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो हमने एक राजा नृप की कहानी ली। एक छोटा सा कहानी और लेते हैं। नामाचार्य हरिदास ठाकुर का बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर इनकी लीला है। ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो थे, ये जन्म से हिंदू नहीं थे, ये मुसलमान थे। ये जन्म से, बाय बर्थ ये मुस्लिम थे ये। लेकिन इन्हें कृष्ण की ऐसी लाग लग गई थी, कृष्ण का प्रेम इतना इनके अंदर प्रगाढ़ था कि इन्होंने धर्म नहीं देखा, इन्होंने अपनी जात नहीं देखी, ये कृष्ण के प्रति समर्पित हो गए। हम अब एक माला करने में तकलीफ होती है, 16 माला करना बड़ा काम लगता है। ये नित्य प्रति डेली 192 माला किया करते थे, 192 माला। सोचिए कितने समर्पित थे। और 192 माला करने के बाद में तब ये भक्ति का प्रचार प्रसार क्या करते थे, भक्ति क्या करते थे, लोगों के बीच में जाकर के कृष्ण की बातें बताया करते थे। तो ऐसे ही एक बार घूमते घूमते ये शहर में पहुंच गए। उस शहर में एक गुफा के पास में आराम से अपना आसन लगा करके बैठने लगे। इनका तेज ऐसा था कि इनकी चर्चा होने लगी। तो वहीं पे एक और मुसलमान व्यक्ति था, बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापारी। उसे पता नहीं क्यों हरिदास ठाकुर से ईर्ष्या होने लगी। उसके मन में था कि मैं ये हरिदास ठाकुर की ना, इसको एक्सपोज कर दूंगा, दिखा दूंगा कि ये तो ठोंगी है, कुछ नहीं है। तो उसी नगर में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रख्यात वैश्या थी। उसकी सुंदरता के सभी कायल थे, उसकी सुंदरता के आगे सब फेल हो जाया करते थे। तो वो व्यापारी वैश्या के पास गया, बोला कि देखो, तुम्हें जितना धन चाहिए ना, मैं दूंगा। ये हरिदास ठाकुर आया हुआ है, इसका तुम पोल खोल दो, दुनिया को दिखा दो कि कितना बड़ा ढोंगी है ये। तुम इसको अपने झांसे में फंसा लो, अपनी सुंदरता में फंसा लो। तो वैश्या को तो धन से मतलब, तो बोले ठीक है, काम हो जाएगा। कहाँ मिलेंगे? तो बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसे जगह पे है। ये गई, एकदम सुंदर सज धज के गई, सज धज के जब गई, तो हरिदास ठाकुर वहां पे क्या कर रहे थे, मंत्र जप कर, अपना महामंत्र का जप कर रहे थे। तो गई, उन्होंने बोला, अरे
आप ही हरिदास ठाकुर हैं? बोले हाँ हाँ मैं हूँ। और ये हरिदास ठाकुर मंत्र जप करते थे, भक्ति करते थे, इसकी वजह से इनके चेहरे पे चमक थी। बोले आप तो कितने हृष्ट पुष्ट, कितने सुंदर हैं, कितने युवा हैं, मैं आपका आलिंगन करना चाहती हूँ, मैं आपसे लिपटना चाहती हूँ। तो नवादास ठाकुर ने बोला अच्छा ठीक है, मैं आपकी इच्छा पूरा करूंगा, लेकिन जरा आप बैठे थोड़ा इंतजार करिए, मैं ये मंत्र कर रहा हूँ, जैसे इसकी संख्या पूरी हो जाएगी मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। अभी शाम का समय था, बैठ गए, इंतजार करने लगे, इंतजार करने लगी। अब हरिदास ठाकुर का जब पूरा हो तो 192 माला करते हैं। अब करते करते रात हो गई, तो उसे लगा कि मैं यहाँ गुफा में कैसे रात भर रहूंगी, फिर चली आई अपने घर पे। तो दूसरे दिन व्यापारी पहुंचा, कर दी तुमने मेरा काम, दिखा दिया ना, फंसा लिया ना? बोले अरे नहीं फंसा पाई मैं उसे अपने सुंदरता में। वो उसने कहा कि थोड़ा इंतजार करो, इंतजार करने लगी। वो तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कह रहा है, आज मैं वापस जाऊंगी। फिर थोड़ी जल्दी पहुंच गई। तो बोली देखिए कल आपने मुझे बोला था इंतजार करने को, लेकिन आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। तो हरिदास बोले अच्छा अच्छा क्या इच्छा है आपकी? अरे आपको मैं आलिंगन करना चाहती हूँ, आपसे प्रेम करना चाहती हूँ। हाँ हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं, आप बैठे इंतजार करिए, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, बस ये मेरा माला कंप्लीट हो जाए। फिर जिसे हरे कृष्ण नाम की लगन लग जाए, हाँ, उसे शरीर में इंटरेस्ट नहीं होता, सुंदरता में इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि कृष्ण जैसा सुंदर कुछ नहीं है। अब ये बैठ के इंतजार कर रही है, और यहाँ हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कर रहे हैं। फिर देर रात हो गई, फिर ये चली आई। तीसरे दिन व्यापारी नाराज हो गया कि तुमको मैंने कोई काम दिया, तुमने काम किया नहीं। तो बोली आज तो मैं पक्का ऐसा कुछ करूंगी कि आज हरिदास ठाकुर की असलियत आ जाएगी, आज मैं अपना काम करके ही आऊंगी। तीसरे दिन जब पहुंची, फिर बोली कि मैं आपको आलिंगन करना चाहती हूँ। तो हरिदास बोले हाँ हाँ मैं 2 दिन से आपको बोल रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, क्षमा करो देवी, आप बस बैठो, मैं अपना बस कंप्लीट कर लेता हूँ माला, और फिर आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा मैं। फिर बैठ गई। फिर हरिदास ठाकुर अपना महामंत्र करने लगे। और बैठते बैठते इसके मन में इतनी ग्लानि आई कि देखिए कितने उच्च कोटि के ये हैं भक्त, कि ये मुझ जैसे सुंदर स्त्री का तिरस्कार कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये हरि नाम कर रहे हैं। इसका मतलब मेरी सुंदरता कुछ नहीं है, इससे भी सुंदर कृष्ण का नाम है। ये इनके चरणों में गिर पड़ी कि हे प्रभु, मैं तो यहाँ पे आपका आलिंगन करने नहीं आई थी, आपको पथभ्रष्ट करने आई थी, आपकी सच्चाई दुनिया को दिखाने आई थी। लेकिन दुनिया को क्या सच्चाई दिखाऊं मैं आपको? मैं आपकी स्वयं सच्चाई जान गई हूँ। आप मुझे स्वीकार कर लीजिए अपने शिष्य के रूप में। हाँ, मैंने तो ये काम करने के लिए मुझे व्यापारी ने भेजा था, लेकिन मैं समझ गई कि आप वाकई में बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं, मुझे आप अपना भक्त स्वीकार कर लीजिए। तो फिर हरिदास ठाकुर ने बोला कि तुम्हें अगर वाकई में शिष्य बनना है, तो तुमने जिस तरह से अपना धन कमाया है ना, उससे पहले अपने आप को दूर करो। जाओ, जो तुमने धन कमाया है वो गरीबों में, ब्राह्मणों में, सब में दान कर दो। जब कुछ नहीं रह जाए तो एक साधारण सा वस्त्र पहन के आना मेरे पास। तो इसने भी वही किया, जितना वो बड़ी धनाढ़ थी, बहुत धनाढ़ थी। तो इन्होंने क्या किया, अपनी पूरी धन संपदा को गरीबों में, ब्राह्मणों में, सब में बांट दिया, और एक साधारण सी साड़ी पहन के चले आई। जब आई तब इन्होंने क्या किया, दीक्षा दे दी। हरिदास ठाकुर ने बोला कि तुम भी तुलसी का जप करो, तुलसी की में बैठो और हरे कृष्ण नाम का जप करो। तो ऐसी महिमा है भक्ति की। भक्ति के आगे सुंदरता काम नहीं आती है। 10वां श्लोक है, ब्रह्माणि आधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पत्र पद्म पत्रम इव अभसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। कहने का अर्थ है कि अगर हम अपने कर्म फल को, यानी कर्म हम करेंगे, फल कृष्ण को दे देंगे, ईश्वर को दे देंगे। व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित कर दे कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो कुछ है तुम्हारा ही है, मेरा क्या है, तो कर्म मैं कर रहा हूँ लेकिन फल के अधिकारी तुम। ऐसा करके अगर हम परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हमारे अंदर क्या होगा, कर्म के प्रति आसक्ति नहीं होगी। हम स्टूडेंट हैं, अगर सोचे कि हम पढ़ रहे हैं, डिग्री मिल जाएगी तो मेरे जैसा कुछ नहीं है, अगर मैं एमबीबीएस कर लिया तो अरे मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मैं इंजीनियरिंग कर लिया
तो मेरे जैसा कोई नहीं, यानी हमारा सर इतना भारी हो जाता है, ईगो में भर जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्म कैसा होना चाहिए? भाई मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा काम है पढ़ाई करना है, डिग्री मिलेगी यानी उसका फल मिलेगा, तो मैं आपको अर्पित करता हूँ। और हे कृष्ण, जो तुम्हें सही लगे वो करो। तो आप देखिएगा आप कितने सुंदर डॉक्टर बनेंगे, कितने अच्छे इंजीनियर बनेंगे, कि आप देश के लिए, समाज के लिए भी उन्नति का कारक बनेंगे और स्वयं भी आपकी उन्नति होगी। हैवी हेड हो जाएंगे, अरे मेरे जैसा कोई इंजीनियर नहीं, मेरे जैसा कोई डॉक्टर नहीं, तो हो सकता है कि डिस्पेंसरी क्लिनिक खोल के बैठ तो जाए, बाद में मालूम पड़ा कि अपने ही नफ्स टटोल रहे हैं, क्योंकि पेशेंट नहीं है, क्योंकि कृष्ण की कृपा नहीं है। तो कर्म फल की इच्छा मत करिए, और आसक्ति मत रखिए, घमंड मत रखिए, ईर्ष्या मत रखिए। वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जैसे कमल का पत्ता जल से। कमल के पत्ते ऊपर रहता है, जल नीचे रहता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे हमें क्या होना चाहिए? कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म फल से दूरी बना के रखना चाहिए। हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं। वो अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था, इसलिए उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए। भक्ति का अगर उदाहरण देना है तो हनुमान जैसा कोई नहीं है ना। उन्होंने लंका नहीं इसलिए नहीं जला दिया कि अरे मैं हनुमान, मैं बलवान, ना 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 ना, हनुमान तो बलवान है, ये दुनिया जानती है। लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए नहीं, उन्होंने ये प्रदर्शन करने के लिए लंका जलाया कि जब मैं एक छोटा सा तुच्छ सेवक इतना बलवान हूं, सोचो मेरे प्रभु कितने बलवान होंगे। यानी प्रभु की महिमा के लिए उन्होंने ऐसा किया, अपनी महिमा के लिए नहीं। यहाँ तो हम दिखावे में जाते हैं, आई एम द डूअर, मैं ही करता हूं, नहीं हम करता नहीं, हम तो साधारण से लोग हैं। यहाँ प्रभुपाद क्या कर रहे थे? पार्क में बैठ के कीर्तन कर रहे थे। 18वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि शैव शिपाके च पंडितः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि संभाव से देखता है। यानी जो वाकई में साधु है, जो वाकई में साधना करता है, जो वाकई में विनम्र है, उसका वास्तविक ज्ञान जब उससे हो जाता है तो क्या देखता है कि अरे जिस तरह से मेरे अंदर ईश्वर का अंश है, उसी तरह से सबके अंदर है। यानी एक ब्राह्मण के अंदर भी, एक गाय के अंदर भी, एक हाथी के अंदर भी, एक कुत्ता के अंदर, एक चांडाल के अंदर, एक कीड़े के अंदर, एक कॉकरोच के अंदर, एक बिल्ली के अंदर, एक पेड़ के अंदर, सबके अंदर क्या है? ईश्वर का अंश है। तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा वो। अगर किसी को मारना होगा तो सोचेगा अरे मच्छर भी मारना है तो अरे क्यों मारो, इसके अंदर भी तो जीव है, तो मच्छर भी नहीं मारेगा, क्यों? ईश्वर का अंश है। 22वां श्लोक है, ये ही संस्पर्शजा भोग दुख योन है एव आदि ही अन्मंत कौन्ते न तेषु रमते बुध। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि और अंत, आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेते हैं। क्या कह रहे हैं? अब देखिए यहाँ सुंदर सी बात है, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बुद्धिमान जो मनुष्य होता है दुख के कारण में भाग नहीं लेता है, जिस चीज से दुख हो उसको उससे दूर रहता है। भौतिक इंद्रियां यानी हमारे जो इंद्रियां, उसको सुख करने के लिए नहीं। हम बाय नेचर क्या है, हमें अच्छा चीज खाने को चाहिए, अच्छा चीज स्मेल करने को चाहिए ना। हमारी इंद्रियां क्या है? हाथ, कान, नाक, त्वचा, यही ना। तो हम हाथों से अच्छी चीज स्पर्श करना चाहते हैं, कानों से मधुर चीज सुनना चाहते हैं, नाक से अच्छी चीज सूंघना चाहते हैं, जीवा से अच्छी टेस्ट चाहते हैं, और इंद्रिय तृप्त करने के लिए मनुष्य है तो हमें अच्छी डिजायर्स होती हैं, सेक्स डिजायर्स होती हैं। अब उसका उदाहरण देखते हैं। ये पतंगा है, इसे मालूम है कि ये इसके पास जाएगा, प्रकाश के पास तो मर जाएगा, लेकिन अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जाता है, मर जाता है। दूसरा देखिए उदाहरण, ये हिरण है। हिरण को अगर शिकारी को अगर हिरण को पकड़ना है तो क्या करता है?
म्यूजिक प्ले करता है तो इंद्रिय तृप्ति, यानी म्यूजिक सुन करके इसका मन ललायित हो जाता है, कहाँ से म्यूजिक आ रहा है सुनने के लिए जाने लगता है और ये शिकारी पकड़ लेता है। अब यहाँ देखिए ये फूल है, ये फूल की सुगंध और इसमें से मध लेने के लिए मधुमक्खी आ रही, और लेकिन क्या ये क्या कर रहा है, मधुमक्खी जैसे आएगी ये पंखुड़ी अपना बंद कर लेगा, बेचारी मधुमक्खी मारी गई। अगर आपको ये मछली को पकड़ना है, बड़ी मछली को, तो क्या करते हैं शिकारी लोग, छोटी मछली डालते ताकि उसके छोटी मछली को खाने के चक्कर में बड़ी मछली फंस जाए। क्या कर रहे हैं हम, अपने इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में पड़े हैं ना। देखिए एक और आकृति, ये हाथ गड्ढे में हाथी गिरा हुआ दिखा है ना। अब हाथी की स्थिति देखिए, हाथी बहुत कामुक होता है, इसके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा होती है। अगर हाथी ने हथनी को देख लिया तो इसके अंदर तीव्र इच्छा हो जाती है सेक्स करने की। तो शिकारी क्या करते हैं, हाथी को अगर पकड़ना होता है तो एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा, उसके ऊपर घास फूस रख देते ताकि दिखाई नहीं पड़े, और दूसरी तरफ दूसरे छोर पे हाथनी को खड़ा कर देते हैं। अब ये हथनी को देख के हाथी अनकंट्रोल हो जाता है, उसको लगता है कि मैं कब हथनी के पास जाऊं, अपनी इच्छा पूरी करूं। अब ये हथनी की तरफ दौड़ पड़ता है, जैसे ही दौड़ता है बीच में गड्ढे में फंस जाता है, यानी हम भी वैसे ही फंसते हैं अपने डिजायर्स को पूरा करने के चक्कर में, चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे टंग से रिलेटेड हो, हमारी जो पांचों इंद्रियों की इंद्रिय सुख देने के लिए हम भी ऐसे गड्ढे में गिरे हुए हैं। और जब हाथी फंस जाता है तो कुछ कर नहीं पाता, वही हाल हमारा है। लेकिन हाथी को तो बुद्धि विवेक नहीं है, लेकिन हमें तो है। हमें तो समझ में आ रहा है कि अगर हम हाथी के उदाहरण लेके डिस्कस कर सकते हैं हम, तो क्यों न हम ऐसे इंद्रिय तृप्ति से बच जाएं, नहीं तो हम भी ऐसे गड्ढे में गिरेंगे। देखिए क्या हो रहा है, अपने डिजायर्स को पूरा करने, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को लूट रहा है, किसी दूसरी स्त्री का संसर्ग कर रहा है, हाँ कोई धन ले रहा है। क्या अभी हमारा कॉलेज में अगर ब्रेकअप हो जाता है, कॉलेज में लाइफ में सभी का हुआ है ना, ब्रेकअप हो जाता है तो हमको लगता है अरे अब तो मैं, मेरे लाइफ को कोई मतलब ही नहीं है, दी एंड हो गया, मेरे साथ चीट किया गया है। हाँ, मैं उसको कितना समय देता था, कितना प्यार करता था, मैं कितना करती थी, एंड उसने मुझे चीट किया, ब्रेकअप हो गया, वी वर मेड फॉर ईच अदर एंड नाउ वी आर नॉट देयर फॉर एनी मोर। तो क्या होता है, हम ग्लानि में आते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। गलत है, इन चीजों से भी बचना चाहिए। 29वां श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम श्रीहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम इच्छति, यानी मुझसे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ कर सकता है। कृष्ण क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ कृष्ण अपने मित्रों के साथ बैठे ना, कितनी सुंदर आकृति, कितना सुंदर इमेज है, दोस्तों के साथ मित्रों के साथ बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं। और वो कौन है, विष्णु है। वो कौन है, कृष्ण है। क्या कह रहे हैं, जो यज्ञ होता है, जो सेक्रीफाइसेस दिया जाता है ना, उससे देवता तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन परम भोक्ता मैं हूं, यानी अल्टीमेट बेनिफिशियल मैं हूं, परम भोक्ता हूं मैं, समस्त लोगों और देवताओं का परमेश्वर हूं, समस्त लोक का भी परमेश्वर हूं, देवताओं का भी परमेश्वर हूं, और समस्त जीवों का उपकारी होने, मेरे उपकार से सब जीव जीव बने हुए हैं, और हितैषी ही हूं, उनका बेनिफिट चाहने वाला हूं, फायदा चाहने वाला हूं। हितैषी जानकर मेरे भावना अमृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति पा सकता है। जो ये जान जाए उसको भौतिक दुख यानी मेटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, उसके डिजायर शांत हो जाएंगे, वो अपना काम बहुत ही फोकस तरीके से करेगा। इस मानव शरीर का उचित उपयोग कर रहे हैं, देखिए कैसे, ये सोने की ईंट है, सोने की ईंट को हम अगर सही तरीके से उपयोग करेंगे तो अच्छा है, वरना इस सोने की ईंट को अगर हम पेपर वेट बना लें, सोने की ईंट कई लाख रुपए की है, पेपर वेट तो 50 रुपए का 20 रुपए का मिलता है। तो सोचिए हम क्या कर रहे हैं, अगर हम अपने जीवन को पेपर वेट जैसे यूज करेंगे तो हमारा जीवन तो वेस्ट हो गया।
हमारे अपने जीवन को कैसा यूज करना चाहिए, भक्त के रूप में करना चाहिए। हम कभी नहीं कहते कि आप संसार छोड़ दीजिए, हम कभी नहीं कहते घर छोड़ दीजिए, लेकिन हम कहते हैं कि आप डायरेक्शन तो सही लीजिए, भटकिए मत। नहीं, सोने की एक ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर है, बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। तो आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को इच्छा है प्रेजेंटेशन देखने की कोई, या फिर मैं कोई अच्छा सा एक वीडियो दिखा दूं आप लोगों को मैं, क्योंकि हमारे पास समय भी है और उसका उपयोग करना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णो नमो नमः। तो कल हम सब मिलेंगे। कल का अध्याय बड़ा सुंदर है, आप नियमित रूप से जुड़े रहें। कुछ न कुछ नया हमें सीखने को रोज मिलने वाला है और हर अध्याय अपने में अनूठा है। कोई अध्याय कम नहीं, कोई अध्याय ज्यादा नहीं, हर अध्याय अनूठा है। तो कल हम सभी मिलेंगे। हरे कृष्णा। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे कृष्ण।